हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में समझेंगे एवरेज के बारे में। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एवरेज को समझते हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, सभी एज के बच्चे होते हैं। कोई 8 इयर्स का होता है, कोई 9 इयर्स का, कोई 10 इयर्स, 11 इयर्स, 12 इयर्स। तो इन बच्चों को कैसे बताएंगे कि औसतन यानी एक एवरेज में जो बच्चे होते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो इनका एवरेज है, ठीक है, वो 10 है। यानी जो बच्चे हैं वो 10 वर्ष के आसपास के बच्चे हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एक क्लास में जो औसतन बच्चे हैं यानी एक एवरेज है जो बच्चों की उम्र का, वो 10 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाड़ी होती है, तो गाड़ी चलती है, तो गाड़ी कभी 10 की स्पीड से जाती है, कभी 20 की स्पीड से जाती है, कभी 40 की स्पीड से जाती है। तो कैसे बताएंगे कि गाड़ी का एवरेज कितना है। तो जो गाड़ी का एवरेज होता है, हम बता सकते हैं कि गाड़ी वो 30 की स्पीड से जा रही है, तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एवरेज। आइए इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं हाउ टू फाइंड एवरेज, यानी एवरेज को कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं कि जो एवरेज होता है यानी औसत होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। इसका पहले फार्मूला समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला नोट करेंगे, एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन हमने लिया है उनका सम, और वो ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सम यानी कि टोटल, अपॉन नंबर यानी कि एन, तो एवरेज इक्वल टी अपॉन एन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 4, 5, 7, 8, 9, यानी 3, 4, 5, 7 और 8, 9 का एवरेज। तो पहले फार्मूला नोट करेंगे, एवरेज इक्वल टी अपॉन एन, यानी यहाँ पे एन का मतलब है नंबर और टी का मतलब है टोटल, यानी जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका नंबर्स का टोटल। तो टोटल करेंगे 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9, यानी सबको प्लस करना है अपॉन, अब ये कितने हैं टोटल, तो यहाँ पर ये 6 हैं, तो अपॉन में नोट करेंगे 6। अब इनका जो टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 36 अपॉन 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से एवरेज निकल के आएगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इफ द एवरेज ऑफ 5, 7, 8, 10 एंड x इज 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी यहाँ पर कह रहे हैं 5, 7, 8, 10 और x का जो एवरेज है वो 7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे, एवरेज इक्वल टी अपॉन एन। पहले फार्मूला नोट करना है। एवरेज की वैल्यू 7 है, तो नोट करेंगे 7 इक्वल 5 + 7 + 8 + 10 और प्लस x, अपॉन में इनका टोटल नंबर है 5, तो अपॉन में नोट करेंगे 5। अब 7 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 30 + x। अब 30 को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 35 - 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। इस तरह से जो x का मान होगा वो 5 होगा। ठीक है, एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को कहते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। आइए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को। तो नोट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जो होते हैं वो इनके बीच का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, और ये क्रम से चलते हैं, यानी एक के बाद एक आते हैं, और इनके बीच का जो पैटर्न होता है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है।
तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू नोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इस तरह से आपने देखा, ये कहलाते हैं हमारे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। इनको हम कहते हैं नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। इनके बीच का पैटर्न सेम है और बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, इसलिए कहलाते हैं नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये कहलाते हैं हमारे इवन नंबर है। इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है और इसमें 2 2 का डिफरेंस है, तो ये कहलाएंगे हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। नेक्स्ट है 1 3 5 7 9 11 13। इसी तरह से और भी होंगे 15 17 19 21। ये सभी नंबर हमारे हैं ऑड नंबर, इनमें भी 2 2 का डिफरेंस है, तो ये कहलाते हैं हमारे ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। अब देखते हैं कैसे इनको लिखा जाता है। तो पहला हमारा है नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। तो पहले नंबर को x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारा x+1, थर्ड नंबर x+2, चौथा नंबर हो जाएगा x+3 और फिफ्थ यानी पांचवा नंबर हो जाएगा x+4। नेक्स्ट हमारा इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो पहले नंबर को x मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा x+2। इसी तरह इसमें 2 2 का डिफरेंस है, फिर नोट करेंगे x+4, फिर आ जाएगा हमारा x+6 और x+8। इस तरह से ये सभी हमारे लिखने के तरीके हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, तो पहला नंबर x हो जाएगा, दूसरा x+2, इसमें भी 2 2 का डिफरेंस है, फिर x+4। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा x+6, इसी तरह से x+8। ये हम इस तरह से इन नंबर्स को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd number is 28, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का जो एवरेज है वो 28 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, लेट 4 consecutive ऑड नंबर इक्वल x। पहला नंबर x मानेंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+2, थर्ड नंबर हो जाएगा x+4 और फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारा x+6। क्योंकि जो ऑड नंबर थे तो इसमें 2 2 का डिफरेंस होता है, तो ये हमारे 4 नंबर हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। अब इनका हम एवरेज फाइंड करेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे एवरेज इक्वल, फार्मूला होता है टोटल यानी t अपॉन नंबर यानी n। तो एवरेज है 28, तो नोट करें 28 इक्वल, अब इन सबका सम करेंगे तो नोट करेंगे x, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6। और ये कितने नंबर हैं, ये 4 नंबर हैं, तो इन सबको सम करने के बाद में अपान में नोट करेंगे 4, तो अपान में आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल में। अब जो x है हमारे 4x हो जाएंगे, प्लस करने पर नंबरिंग को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 112। तो नोट कर लेंगे 112 और प्लस का 12 है, इस साइड लाएंगे तो -12 इक्वल 4x। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले माइनस करेंगे, माइनस करने पर आएगा हमारा 100 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपान में आएगा 4। तो नोट कर लेंगे x इक्वल 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4। अब 4 से 100 को कट करेंगे तो आ जाएगा 25। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 25। हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है हमारा x+6। तो x की वैल्यू आई हमारी 25, तो नोट करेंगे 25 प्लस 6
तो दोनों को प्लस करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी हमारी 31। इस तरह से लार्जेस्ट नंबर आ गई 31। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। यानी क्वेश्चन कह रहा है पहले 60 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, यानी पहले के जो 60 नेचुरल नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका पहले फार्मूला होता है n+1। ठीक है, यानी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो सम अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n+1 अपान में 2। ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर n की वैल्यू है 60, तो नोट करेंगे 60 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 60+1, फार्मूला हो गया, अपान में नोट करेंगे 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अपान में 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो नोट करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 61 और अपान में 2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 61 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3660 अपान 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1830, यानी 1830। अब इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे एवरेज इक्वल टोटल अपॉन नंबर, यानी n। यहाँ पे टोटल आया था हमारा 1830 अपॉन नंबर यहाँ पे 60 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे।